सॉरी, फकीर चंद जादौन जी जो है वो देवयानी है असल में, तो अपन याद रखने की कोशिश करेंगे। और प्लीज अगर अगली बार मैं भूल जाऊं तो प्लीज देवयानी के अलावा मुझे कोई याद दिला देना कि सर शी इज देवयानी। ओके, हाँ, और जैसे गिल्ट ट्रिप में चला जाता हूँ मैं अगर किसी का नाम याद ना हो। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन नंबर 29, व्हाट डज इट से? द वर्ड डॉक्यूमेंट denotes any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures or marks or by more than one of those means. ठीक है, और by one of those more than one of those means intended to be used or which may be used as evidence of that matter. ठीक है, सो किसी भी सब्सटेंस पे किसी भी प्रकार से अगर कोई भी कंटेंट लिखा हुआ है, कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस पे अगर कोई चीज कोई मैटर एक्सप्रेस किया गया है तो दैट इज इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट। अब मैं आप लोग को पहले तो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हाँ, बिल्कुल सेम इंडियन एविडेंस एक्ट जैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं। ठीक है, यहाँ पे केजीएफ किस किस पे देखिए? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द मूवी केजीएफ? केजीएफ 1 या 2 या व्हाटएवर, जिन भी लोगों ने देखी हो। जिन्होंने नहीं देखी वेल एंड गुड, जिन्होंने देखी है वो लोग बता, नहीं देखी कोई बात कोई बात। ठीक है, ये जितने भी लोग नहीं देखी वाले हैं ना, तुम लोग को पहले ही बता दूं, ज्यादातर जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे ना, जो साथी बैच 1 या साथी बैच 2 का पार्ट होंगे, उनको आप लोग देखना, उनको आप लोग देखोगे वो मूवीज वाले क्वेश्चन पे हमेशा नो बोलेंगे। दे विल ऑलवेज से नो। ठीक है, दे विल ऑलवेज से नो, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये कभी कभी ट्रिक क्वेश्चन होता है। उनको पता है कि अगर मैं पूछ लूं कि क्यों बेटा ये वाली मूवी देख ली है, और ये लोग बड़े चौड़ में आके कहेंगे हाँ हाँ सर, हाँ देखा, आपको क्या पता देखिए मूवी, अरे पूछो पूछो तो क्या क्या पूछना, डायलॉग बताओ बताओ, अचानक आके सुनाओ, मैं अरिजीत बनूं आपके लिए। These guys know that it is a trick question, so they remain subtle. वो वेट करते हैं कि कोई ऐसा एक ऐसा चोमू निकले जो खुद बोल दे कि हाँ हाँ मैंने देखी है, फिर वो देख ऐसे बैठ करके पॉपकॉर्न खाते हुए मजा लेते हैं, सिर्फ और कुछ नहीं करते। ठीक, चलिए इसलिए रिप्लाई थोड़ा रुक के कर, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट। ठीक, हाँ इसलिए रिप्लाई नहीं किया, ये होता है, इट्स अ फैक्ट। नाउ अंडरस्टैंड दिस। अगर आपने केजीएफ मूवी देखी हो तो केजीएफ में एक देयर इज अ रेफरेंस ऑफ अ शक्तिशिला। शक्तिशिला का एक रेफरेंस है, एक पत्थर है जिसपे कि एक मूर्ति को कार्व किया गया है। ठीक है, यस, एक मूर्ति को कार्व किया गया है। ठीक है, अब मूर्ति को कार्व किया गया है एक पत्थर पे, ये एक ऐसा एक मानुष बनाया गया है। ठीक है, तो यह है शक्तिशिला। इज दिस अ डॉक्यूमेंट और नॉट? दैट इज अ क्वेश्चन। इज दिस अ डॉक्यूमेंट और नॉट? यस, इट इज अ डॉक्यूमेंट। हाँ, ब्रह्मास्त्र के बारे में मेरा प्रेडिक्शन सही था, क्योंकि शिवा के जो पापा है देव, मेन विलन तो वही है। अमृता इज डेफिनेटली द हीरो ऑफ द, क्या कर सकते। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट में पता चल जाएगा कि whether देव इज एक्चुअली अ विलन और नॉट, बट ही इज ऑब्वियसली अ विलन। ठीक है, चलो सॉरी फॉर द स्पॉयलर्स। अच्छा नहीं बताना थे क्या? ओ चलो चलो, दैट इज अ डॉक्यूमेंट। अनदर एग्जांपल, एक महिला है जिनका नाम टी से शुरू होता है। ठीक है, एक महिला है जिनका नाम टी से शुरू होता है। ठीक, टी अल्फाबेट से उनका नाम शुरू होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने अपने कंधे पे यहाँ, ठीक, इन्होंने अपने कंधे पे इस जगह पे यहाँ पे आर के लिखवाया है, टैटू। अच्छा पता था तुम लोग को, बहुत बढ़िया, बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। इन्होंने यहाँ पे कंधे पे इधर पे आर के छपवाया है, टैटू लगवाई है। ठीक, अब आई नेवर सेड दैट शी इज दीपिका, आई नेवर सेड कि आर के का फुल फॉर्म क्या है, आई नेवर सेड दैट, तुम लोग अज्यूम कर रहे हो। ठीक है, सो डियर अनअकैडमी, कभी भी आपको अगर मन हो कि मुझे निकालना पड़े, ध्यान रखिएगा कि ये डिफेमेशन नहीं, ये फैक्ट नहीं। ठीक है, अपन बच के चलते हैं सीधा सा। इज दैट टैटू अ डॉक्यूमेंट और नॉट? इज दैट टैटू अ डॉक्यूमेंट और नॉट? यस इट इज। दैट टैटू एक्चुअली इज अ डॉक्यूमेंट, वो एक डॉक्यूमेंट है। सब्सटेंस कोई सा भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी भी सब्सटेंस पे, मैंने ये पत्थर वाला एग्जांपल क्यों दिया, उस पे अगर कोई चीज लिखी गई है, कार्व आउट की गई है, दैट इज अ डॉक्यूमेंट। मनीष, बर्थ मार्क को डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में नहीं कंसिडर किया जाता, क्योंकि बर्थ मार्क्स जो होते हैं वो छपे हुए आते हैं। ठीक है, ऐसे अगर आपकी बॉडी पे कहीं पे ऐसे छोटा सा त्रिशूल बना हुआ है तो वो बर्थ मार्क है, वो छपा हुआ है, उसको एक्सप्रेस नहीं किया गया, वो ऑलरेडी एक्सप्रेस है, दैट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट। ठीक, समझ में आया? ये जितनी भी चीजें होती है जहां पे जैसे आप देखते हैं ना कि किसी भी पत्थर पे कोई चीज लिखी हुई है, ताम्र पत्र पे कोई चीज लिखी हुई है, पत्ते पे कोई चीज लिखी हुई है, निपा निपी होते हैं ना एक दूसरे के लिए, चावल के दाने पे अपना नाम छपवाए। ठीक,
ये सब कुछ डॉक्यूमेंट होता है. Each and everything for us advocates and lawyers, everything is basically a document. So it can be any substance, it can be any matter, and that matter has to be expressed on any substance. वो substance क्या बन जाएगा? Document बन जाएगा. That's your section number 29 first paragraph. अब ये letters भी हो सकता है, figures भी हो सकता है, marks भी हो सकता है, किसी भी तरीके से ये mention हो सकते हैं. मतलब ABCD भी हो सकता है, ठीक है? 1 2 3 4 भी हो सकता है, ठीक? आपने hashtag बनाया है, doesn't matter, doesn't matter. Everything is a document. ठीक? इसका explanation देखिए. Explanation 1, it is immaterial by what means or upon what substance the letters, figures or marks are formed, or whether the evidence is intended for or may be used in a court of justice or not. मतलब कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि substance क्या है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस चीज से, by what source have you or by what tool have you made that particular document or express that particular substance. ठीक? या फिर इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि whether this was actually to be used as a document in a court of law or not. एक बात बताओ, आप अपनी डायरी में ऐसे लिखते हो कि डियर डायरी, आज मैंने 2 लोगों का खून किया, लव यू टू. ये जो आपने लिखा है, क्या ये आप कोर्ट ऑफ जस्टिस में दिखाना चाहते हो? कोर्ट ऑफ लॉ में आप शो करना चाहते हो एज एन एविडेंस कि हाँ, उस रात को मैं 2 खून किया? Do you want to do that? No. It's simple. You don't want to do that. आप उस डॉक्यूमेंट को क्रिएट तो कर रहे हो, बस उस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने का पर्पस ये नहीं है कि आप उस डॉक्यूमेंट को अल्टीमेटली कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस करो. ठीक है? ये भी डॉक्यूमेंट होगा, भले से यू नेवर इंटेंडेड टू यूज दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट लाइक अ डॉक्यूमेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ. दिस इज द कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट का पूरा रूल इतना सा ही. आपको मैं बता दूं, एक्सप्लेनेशन 1 जो है, when we study explanation 1, when we read explanation 1, तो ये आईपीसी को किससे जोड़ता है? आईपीसी के सेक्शन 29 को ये किससे जोड़ता है? कहां कनेक्टिविटी आ रही है? E, okay, evidence. Whenever we look at explanation 1 of section number 29, that is the direct connectivity between IPC and the Indian Evidence Act. कि भले से वो डॉक्यूमेंट बिना किसी इंटेंशन के क्रिएट किया गया हो कि इसको एक्चुअली एविडेंस की तरह प्रोड्यूस किया जाएगा, वो भी डॉक्यूमेंट ही माना जाएगा अगर कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस किया जाए. मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को बताता हूं. अगर कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट में व्यक्ति एंटर होता है, किसी संविदा में एंटर होता है, तो उस संविदा में एंटर होते वक्त मोस्ट ऑफ द केसेस में उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस एक पेपर पे लिख ली जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं ना पेपर पे लिखना, ड्राफ्टिंग. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट. सो जब 2 लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है या 2 कंपनीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, सो व्हाटएवर देयर टर्म्स एंड कंडीशंस आर, कंसीडरेशन के जो भी रूल्स हैं, परफॉर्मेंस की जो भी सिनेरियोज हैं, वो सब कुछ एक डॉक्यूमेंट में रखते हैं. क्यों रखते हैं? Why do they do that? कॉन्ट्रैक्ट को लेखबद्ध क्यों किया जाता है? कॉन्ट्रैक्ट को दस्तावेज के फॉर्म में, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में क्यों रखा जाता है? रिकॉर्ड क्यों किया जाता है? एग्जैक्टली क्योंकि कल को चल के अगर कहीं 2 पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हुआ, अगर कल को चल के दोनों पार्टीज के बीच में किसी प्रकार का कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन आया, कोई रफ पैच आया, तो उस टाइम पे दोनों ही पार्टीज के पास एक रिजॉर्ट होगा कि अगर वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाना चाहे तो जा सकते हैं और बड़े आराम से इस डॉक्यूमेंट को कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइक इट इज एविडेंस. एग्जैक्टली. ठीक, ये दिस इज द रूल व्हाई अ डॉक्यूमेंट इज एक्चुअली क्रिएटेड. यही कॉन्सेप्ट है, इसीलिए डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट किया जाता है. लेकिन सेक्शन नंबर 29 ये कहता है कि भले आपने डॉक्यूमेंट को इस इंटेंशन से क्रिएट किया हो, चाहे आपने मात्र डायरीज में एंट्री की हो, चाहे आपने नॉर्मल एक ऐसा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया हो जिसको आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करने का कोई अभी ठीक है. अभी शायद बीच में नेट अटक गया था, सॉरी. कैन बी यूज्ड एज अ डॉक्यूमेंट की तरह यूज हो सकता है. अभी शायद पीछे मसरूफ ने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर कोई बॉडी पे ही कुछ लिखवा लेता है या टैटू वगैरह बनवा लेता है, कार्टून वगैरह, कैरिकेचर, क्या वो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, डेफिनेटली वो एविडेंस की तरह यूज किया जा सकता है. ठीक है, ओके, दैट्स द पॉइंट. ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट का रूल जो आपको सेक्शन 29 में मिलता है. इसको आप डिटेल में वैसे भी पढ़ते हैं इन इंडियन एविडेंस एक्ट, बट द कॉन्टेक्स्ट इज सेम. भले वो डॉक्यूमेंट की तरह यूज किया जाए कोर्ट में, ऐसा वो नहीं क्रिएट किया गया था, इस इंटेंशन से वो नहीं क्रिएट किया गया था, बट स्टिल ये यूज, जैसे आपने
आपने एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 10, देयर इज सेक्शन नंबर 10 इन इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन नंबर 10 इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद, ठीक है, डील्स विद कॉन्स्पिरेसी। यस, डील्स विद कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का एक बहुत ही फेमस केस माना जाता है जिसको कहते हैं आर वर्सेस ब्लेक एंड टाई। यस, आर वर्सेस ब्लेक एंड टाई का केस। इसमें एक बंदा जो रहता है, दो व्यक्ति मिल करके, ठीक है, ना वो सब जो चीज ऑलरेडी है। अब आप, अरे यार बेटा अर्चिता, सोचो इसको, मान लो कि आपने एक पेन लेकर के, ठीक है, बचपन में बच्चे ऐसा करते हैं, एक पेन लेकर के आपने देखा कि कोई एक बहुत खूबसूरत बच्चा है, उसके चेहरे पे कहीं पे तिल है, ठीक है, मूल है। आपने पेन लिया और आपने ऐसे स्टेशनरी मत बनाना, डोंट वरी, नो पेन्स वर एक्चुअली हार्म फॉर दिस एग्जाम्पल, ठीक है, वहां पे पूरी इज्जत से उनको रखा गया है, ठीक। तो समझ में आया, अगर आप मोल बना रहे हो तो वो डॉक्यूमेंट, मोल बना बनाया आए तो वो डॉक्यूमेंट नहीं। समझ में आया, बस दैट्स द रूल। ओके, समझना इस चीज। यस, दैट इज योर पॉइंट। नलिनी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु इज आल्सो देयर। अगर कहीं कुछ भी रख दिया जाए फॉर टेम्पररी पर्पस, इट इज रख दिया जाए, नहीं, रखना, किसी चीज को कहीं पे रखना इज नॉट अ डॉक्यूमेंट। You having this remote, you keeping it here, this is not a document. Document मतलब रिकॉर्ड होना चाहिए, it has to be a record. Okay रोहित, चलो, that's the point. ठीक है अर्चिता, perfect बेटे। Whether it should express or have a meaning or not, नहीं, meaning compulsory नहीं होता, लेकिन there has to be an expression. There has to be an expression. ठीक, expression होना जरूरी है, expression होना जरूरी है। अगर वो expression है, मान लीजिए कि कोई symbol है, for example there is a symbol, मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की किताब में आपको ऐसा एक सिंबल देखने को मिले, यू गेट टू सी अ सिंबल लाइक दिस, ठीक। नाउ यू डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस, यू डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस। फॉर दोज हु नो, जिनको मालूम है, उनको मालूम है कि ये हैरी पॉटर में यूज किए जाने वाला एक सिंबल है, दैट्स ऑल, ठीक। अगर ऐसा है तो फिर वो डॉक्यूमेंट है। अगर कोई भी रेगुलर एक सिंबल बना दिया जाए, एक्सप्रेशन बना दिया जाए, डॉक्यूमेंट की तरह यूज किया जाता है, बट कोड उसका मीनिंग असर्टेन करने की कोशिश जरूर करता। जैसे मान लीजिए कि कुछ लोगों पे एक वो बना है कि भाई ये नाजीज है। नाजीज आप लोगों को पता होगा कि जर्मनी में थे, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, तो उससे पहले। तो नाजीज जो थे वो एक सिंबल यूज करते थे, दैट वाज स्वास्तिक। नाजीज स्वास्तिक को यूज करते थे, इट्स अ फैक्ट, मतलब इट इज अ नोन फैक्ट। इफ यू डोंट नो दिस, मतलब आपको काफी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक। सो जितने भी नाजीज होते थे वो स्वास्तिक का यूज करते थे फॉर सिंबोलिज्म, फॉर द आर्यन रेस एंड एवरीथिंग। नाउ यू नो दिस, ठीक है, यू नो दिस दैट दिस इज अ सिंबल। अब इस सिंबल को कहीं पे भी और यूज किया जाए, इफ दिस सिंबल इज यूज्ड एनीवेयर एल्स, ठीक, और ये किसी व्यक्ति की डायरी में मिला ऐसा ही सिंबल जैसे नाजीज यूज करते, तो ये एक रेलेवेंट पॉइंट हो सकता है कनेक्टिविटी का कि भैया आपकी डायरी में ऐसा सिंबल क्या कर रहा है, ठीक। इट वाज नॉट दिस स्वास्तिक, हम लोग जो स्वास्तिक हिंदुइज्म में यूज करते हैं वो सेम स्वास्तिक होता है, लेकिन अगर आप नाजीज का स्वास्तिक देखोगे तो वो टिल्टेड स्वास्तिक होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, ठीक। सो ये पॉइंट, ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड ऑन दीस पॉइंटर्स, बट द रूल इज कि अगर ना सिंबल्स एंड एक्सप्रेशंस आर डॉक्यूमेंट, इट्स जस्ट दैट कि कोर्ट्स कोशिश ये करती है कि जितना हद तक हो सके किसी भी रिकॉर्ड का एक मीनिंग निकाला जा सके। मीनिंगलेस एक्सप्रेशन को जनरली कोर्ट एक एविडेंस कंसीडर नहीं करती, ठीक, दैट्स द पॉइंट, ओके। Didn't get that point. सुभाष चंद्र जी की नहीं, एकदम ऑफ ट्रैक मत जाओ कि ये डॉक्यूमेंट है या नहीं है, स्टैचूज है या नहीं, डोंट गो इनटू दैट कैटेगरी। डॉक्यूमेंट्स आर टू बी रिकॉर्ड्स, वो रिकॉर्ड्स होने चाहिए, ठीक, वो रिकॉर्ड्स होने चाहिए। अब अगर किसी भी, मान लीजिए किसी भी स्टैचू के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, किसी भी इंस्क्रिप्शन पे कुछ लिखा हुआ है, पत्थर होते हैं, पत्थरों पे कार्व किया गया, वो सब डॉक्यूमेंट्स माना जाएगा, दैट्स ऑल, ठीक। चलो, ये हो गया आप लोग का सेक्शन नंबर 29। इसके बाद चलते हैं 29 पे एक्सप्लेनेशन नंबर 2 भी है, क्या बोलता है, व्हाटएवर इज एक्सप्रेस्ड बाय मींस ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स एज एक्सप्लेन्ड बाय mercantile or other usage shall be deemed to be expressed by such letters, figures or marks within the meaning of this section, although the same may not be actually expressed, ठीक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, किसी भी व्यक्ति ने
एक्स पर्सन ने वाई पर्सन से कोई ट्रेडिंग की। अब ट्रेडिंग करते वक्त उसने क्या किया, उसने उस डॉक्यूमेंट पे, जिस भी डॉक्यूमेंट पे वो लोग ट्रेड कर रहे थे या जिस भी डॉक्यूमेंट पे सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिख रहे थे, उस पे उसने मान लीजिए डॉलर का साइन बना दिया, ठीक है, या फिर @ का साइन बना दिया या हैश बना दिया, ठीक। अब अदरवाइज इनका कोई यूसेज नहीं है इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में, मतलब इट मेक्स नो सेंस टू एन ऑर्डिनरी पर्सन बट इट मेक्स सेंस टू दीस टू पीपल। होता क्या है, ट्रेडिंग वगैरह में एक कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज होती है। जब ट्रेडिंग आप देखते हो ना तो कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। कॉमन टर्मिनोलॉजी का मतलब है कि ये जो पूरी की पूरी चीज है, ये सिर्फ वो जो ट्रेड कर रहे हैं लोग उनको समझ में आएगी। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके घर पे कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर पे या आपके घर के आसपास कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन हुआ, ये सम काइंड ऑफ कोड लैंग्वेज एक्चुअली एब्सोल्युटली करेक्ट, कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, हाँ, ओवरऑल इट शुड होल्ड एन एविडेंशियल वैल्यू, दैट्स इट, ठीक। यस, ये समीक्षा है ना, कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन हुआ होगा घर के पास। अब घर के पास जब कंस्ट्रक्शन होता है तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक पूरा एक बोल्डर टाइप का ऐसे क्रिएट किया जाता है, एक मशीन होती है, ठीक है, बहुत बड़ा जब कंस्ट्रक्शन होता है तो एक ऐसी मशीन होती है जो घूमती रहती है, अंदर से उसमें ऐसे मिक्सर लगा रहता है, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तगाड़ी में रेत और बाकी सारी चीजें पत्थर वत्थर उठा करके इसमें डालते हैं, मिट्टी वगैरह। हैव यू सीन दैट? समझ गए? ठीक है, सीमेंट मिक्सर होता है, वो का काम यही होता है, वो सब मिक्सिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक। ध्यान से समझना, वो जो मिक्सर होता है उसमें से जितनी चीजें जो आउटपुट निकलता है उसके लिए टर्म यूज किया जाता है मसाला। द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर द आउटपुट इज मसाला। ये कॉमन कंस्ट्रक्शन वाली लैंग्वेज है, इट्स अ वेरी कॉमन लिंगो, बट ये कंस्ट्रक्शन द्वारा यूज, मतलब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स द्वारा यूज की जाती है कि मसाला तैयार है, अब इस मसाले को यूज किया जाए। नाउ मसाला जैसा हम एज अ कॉमन मैन समझते हैं, मसाला हमारे लिए होता है स्पाइस। यस, समझ में आया? अब दो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बीच की कॉन्वर्सेशन सुनो। आप दो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बीच की कॉन्वर्सेशन सुनते हो, एक्स वाई को बोलता है कि हाँ भैया 10 किलो मसाला तैयार है, ठीक है, तो वाई ने कहा ठीक है भैया 10 किलो मसाला तैयार है, तो एक काम करो उसको रोड पे बिछा दो। एक्स ने कहा ठीक है, हाँ मैं रोड पे बिछा देता हूँ इसको। और ये सब बातें लेटर्स में हो रही है, लेटर्स में ये सारी बातें हो रही है। इन्होंने कहा कि 10 किलो मसाला तैयार है, इन्होंने कहा उसको रोड पे बिछा दो, उसने कहा ठीक है रोड पे बिछा देते हैं, और क्या करना, इसने बोला कि ठीक है रोड पे बिछाने के बाद उसमें पानी डाल देना। अब कोई भी रेगुलर नॉर्मल आदमी जो ये नहीं जानता कि ये दोनों कंस्ट्रक्शन वाले हैं, उसको क्या समझ में आएगा कि रोड पे मसाले का क्यों, लाल मिर्ची तो मतलब काहे बाहर है, गरम मसाला गिराने की क्या जरूरत है? दैट लेटर इज अ डॉक्यूमेंट एंड दैट लेटर इज होल्डिंग अ लैंग्वेज which is not understandable by everyone else but these two people. समझ में आया? It is still a document. It is still a document. मतलब अगर टर्मिनोलॉजी किसी व्यक्ति को ना भी समझ आए तो भी वो डॉक्यूमेंट की ही कैटेगरी में आएगा। ये पॉइंट ठीक है, क्लियर हो गया होगा? दिस इज योर सेक्शन नंबर 20। अब आगे टॉकिंग अबाउट सेक्शन नंबर 29 इज रिकॉर्ड नंबर 1। रिकॉर्ड्स वही रिकॉर्ड्स अगर किसी भी प्रकार के आपकी डॉक फाइल होती है, डॉक फाइल either it can be a doc file or it can be what you call it as ppt, ppt.x stuck। क्या होगा नहीं हुआ, नहीं यूज किए जाते। why is it getting stuck again? ये वाला इशू क्यों हो रहा है? just hold on a second। हाँ वही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। let me check once, just a minute। I hope everything is clear। पता नहीं समीक्षा यहाँ से तो मैंने चेक कर लिया, यहाँ पे there's no issue, होना नहीं चाहिए, बट ठीक है देख लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, नाउ क्लियर, परफेक्ट। अब बढ़ाओ, ठीक है, डन, फेयर एनफ। सो 29 बस आपके जो जितने भी कंप्यूटर रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि आप डॉक फाइल बनाते हैं या पीपीटी बनाते हैं या एक्सेल शीट्स बनाते हैं, ये सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की कैटेगरी में। इसके अलावा मान लीजिए कि आपके पास कोई MP3 फाइल है, कोई MP4 फाइल है, ठीक, ऑल ऑफ दैट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। सो ये 29A में दिया है, आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखने की जरूरत है, नो नीड टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। ओके, फिर आ जाते हैं टुवर्ड्स सेक्शन नंबर 30, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अच्छा ठीक है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी भाई क्या चीज है, देखिए जरा। The words valuable security denote a document, ये होता डॉक्यूमेंट ही है, which is or purports to be a document whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished, ठीक है, or released, or whereby any person acknowledges that he lies under legal liability or has not a certain legal right। ठीक, ये सारी चीजें क्या होंगी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी मानी जाएगी। क्या आप में से कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी का कोई एग्जांपल दे सकता है? आपके दिमाग में कुछ आ रहा हो, कोई ऐसी चीज जो कि या तो वैल्यू, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो या तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो, ठीक है, या फिर जो कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी बन सकती है। एनीथिंग? विल, अच्छा चलो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं विल हो गया, ठीक है, चेक हो गया, ठीक है, इट इज अ डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्री हो गई, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया,
बहुत सही, बहुत सही, करेक्ट। शेयर्स हो गए, इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, डिग्री हो गई, ठीक है, डीड हो गई, प्रॉपर्टी के पेपर हो गया, प्रोनोट हो गया, अपॉइंटमेंट लेटर हो गया, ठीक, डेबिट कार्ड हो गया, गिफ्ट डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है। नहीं, मनी को वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं बोलते बेटा। बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, एटीएम वगैरह, यस, एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट इट इज। मास्टर कार्ड वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट, एवरीथिंग, नॉट गोल्ड। गोल्ड इज नॉट अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ठीक है। उसके बदले में डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाना चाहिए। इट हैज टू बी अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, इट हैज टू बी अ डॉक्यूमेंट। आधार कार्ड इज एन आइडेंटिफिकेशन कार्ड, कैन नॉट बी ट्रीटेड लाइक अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ठीक है। कोई आपको कोई अधिकार मिले, इस प्रकार की होती है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। या तो डॉक्यूमेंट ऐसा है जिससे आपको कोई राइट मिल रही हो, आपकी कोई राइट क्रिएट हो रही हो, या फिर ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो आपकी राइट को, ठीक है, जो कि आपकी राइट को रिकॉग्नाइज करती है। दैट इज बेसिकली योर वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ओके, दैट इज द डॉक्यूमेंट। हाँ, काइंड ऑफ कह सकते हैं, यस। आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स होते हैं, ये चीज ध्यान से समझिएगा। जितने भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स होते हैं, आईडी कार्ड्स होते हैं, उनको इन जनरल वैल्यूएबल सिक्योरिटी की कैटेगरी में कंसीडर नहीं किया जाता। फॉर द रीजन, आप डेफिनेशन पढ़ो। द वर्ड्स वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट्स अ डॉक्यूमेंट व्हिच इज और पर्पोज टू बी अ डॉक्यूमेंट वेयरबाय, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार के, ठीक है, कोई अधिकार मिले, कोई राइट मिले, कोई, हम कह सकते हैं ना कि प्रिविलेजेस प्रोवाइड, ठीक है, प्रिविलेजेस प्रोवाइड हो किसी एक डॉक्यूमेंट के द्वारा, तो दैट इज नोन एज आईडी कार्ड। अब दैट इज नोन एज अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब आईडी कार्ड्स को हर केस में हम क्यों नहीं कंसीडर करते? क्योंकि कई बार आपने देखा होगा आईडी कार्ड्स जो होते हैं, ठीक है, आईडी कार्ड्स जो होते हैं वो ऐसे नेचर के होते हैं जिनमें किसी प्रकार का क्यूआर कोड्स होता है। हैव यू नोटिस दिस? कई बार आईडी कार्ड्स ऐसे होते हैं जिनको स्वाइप करके आप एंटर कर सकते हैं, ठीक है। कई बार आईडी कार्ड्स ऐसे होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक क्यूआर कोड होता है, ठीक। तो अगर आपका कोई भी ऐसा आईडी कार्ड है जिसका एक प्रॉपर क्यूआर कोड हो, ठीक, तो that can be considered a category of a valuable security. But otherwise जब भी हम लोग टर्म यूज करते हैं ना valuable security, तो वो, हाँ, ये दिमाग में आता है कि आधार कार्ड में भी तो है सर, या एटीएम में भी तो चिप होती है। देखो, जितने ये एटीएम्स या कार्ड्स वगैरह होते हैं, हम लोग वैल्यूएबल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, इनकी बात नहीं करते। ये कंसिडरेबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। लेकिन when we talk about valuable security as a document, we are not talking about cards, we are talking about a bunch of documents. अब ये कॉन्ट्रैक्ट सही है, डीड, डिग्री वगैरह सही है, डिग्री वगैरह सही है, ठीक। और किसी प्रकार के कोई शेयर्स है, चेक है, आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट है, all of that is considered in the directly they are considered in the category of valuable security. हालांकि अगर आप आधार को देखोगे, या आप लोगों ने नोटिस किया हो जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा खुद का एज एन एडवोकेट इन द बार काउंसिल, आपको एक आईडी कार्ड मिला होगा। इट्स अ सेपरेट आईडी कार्ड जो कि बार काउंसिल की तरफ से मिलता है। डू यू गाइस हैव दैट? यस। जिसके पास वो कार्ड होगा उसके पास ये अधिकार होगा कि वो प्रैक्टिस कर सकता है, ही कैन बी अ लिटिगेटर। यस, दैट्स अ फैक्ट। सो इनको डायरेक्टली, यस, इनको डायरेक्टली वैल्यूएबल सिक्योरिटी की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, बट इनका जो फंक्शन है वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी की कैटेगरी में आता है। That would come in the category of a valuable security. So they are not directly valuable securities, but yes, passport हो गया। अब मैं वही बता रहा हूँ ना जो रोहित ने पूछा था कि आधार हो गया, या एटीएम हो गया, या फिर आपका क्या बोलते हैं पासपोर्ट्स हो गया, वीजा हो गया, लर्निंग हम लोग कहते हैं वर्क वीजा होता है, ये सारी जितनी भी चीजें होती, ठीक, ये कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको किसी प्रकार की राइट प्रदान कर दे, ठीक है, जो आपको किसी प्रकार की एक राइट प्रदान कर दे, वो होता है आपका वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब आप लोग पूछोगे कि सर लेकिन फिर आपने इसको बोला है कि ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी की तरह चल रहा है, और बाकी जो हम आधार लेके चलते हैं, या फिर हम लोग अपना आईडी कार्ड लेके चलते हैं, या फिर जो हम लोग अपना क्या बोलते हैं वोटर आईडी वगैरह लेकर के चलते हैं, इसको आप पूरी तरीके से वैल्यूएबल सिक्योरिटी मान रहे हो, इसको भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी मानना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन एंड यू विल नो द आंसर फॉर दिस, जस्ट टेल, क्या आप अपना आधार कार्ड किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकते हो? वी आर टॉकिंग अबाउट अ फुल फ्लेजेड वैल्यूएबल सिक्योरिटी ओवर हियर। कैन यू गिव योर आधार कार्ड टू समबडी एल्स? दे सकते हो? ट्राई करके देखो। No. What about your voter ID? What about your voter ID? Can you do that? No. Right. समझ में आया? ठीक। Admit cards you cannot do that. हाँ। समीक्षा शायद निकल गया होगा, ऊपर मैसेज निकल गया होगा, नहीं देख पाया। ठीक है? ठीक है? सर दे तो है फॉर्म में अटैच करके। दीदी फोटोकॉपी देते हो उसकी। फोटोकॉपी देते हो। ठीक? That's the point. पार्टीशन नीड होगा। ठीक? सो आपका आधार कार्ड हो गया, आपका वोटर आईडी हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, डीएल बोलते हैं, ठीक है, आपका पैन कार्ड हो गया, आपका ये योर एडवोकेट्स आईडी, और बैंक डिक्लेरेशन को वी डोंट कंसीडर इट इन द वैल्यूएबल सिक्योरिटी, एविडेंस है वो। ठीक, ये पॉइंट है, समझ में आया? इसीलिए हम इसको फुल फ्लेजेड वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं मानते। सो व्हेन वी से ना कि फुल फ्लेजेड वैल्यूएबल सिक्योरिटी, इट इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट व्हिच कैन बी ट्रांसफर्ड, जिसको कन्वे किया जा सकता है, जिसको कि ट्रांसफर किया जा सकता है। सो बाकी सारे केसेस में अगर आप देखो तो ट्रांसफरेंस इज पॉसिबल। अच्छा, डीडी मींस डिमांड ड्राफ्ट, या डीडी इज ट्रांसफरेबल, यस, उसको फिर आप रख सकते हो वैल्यूएबल सिक्योरिटी में, डेफिनेटली 100% ट्रांसफर। ठीक, डिमांड ड्राफ्ट है, डेफिनेटली अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ठीक, सो आई होप यू गॉट द डिफरेंस समझ में आ गया?
Did you get the difference between the two? Why are we not keeping it chatty of a full-fledged valuable security? It gives you a right, it gives you certain privileges. Your credit card gives you privileges, but that doesn't mean कि वो हम लोग full-fledged valuable security लेकर के चल. That's the point. ठीक, चल. अभी हो गया valuable security. अच्छा, valuable security मुझे एक और बात बताइएगा. यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है. The words valuable security denote a document which is or purports to be a document whereby any legal right is created or extended. आप लोगों में से मेरी श्योर सभी लोगों ने हेरा फेरी देखी है. You must have seen the movie हेरा फेरी. ठीक है? अब जरा ध्यान से सब लोग. हेरा फेरी का एक सिनेरियो है. कुछ याद आया? कुछ याद आया? चलो, let me make it easier for you. औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर. Now do you remember it? कुछ याद आया? Do you remember this? No. अगर कोई नो लिख रहा है, तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा इसमें? खोपड़ी तोड़. देखो इन लोगों को. सब समझ में रहा है. अच्छा देख ही नहीं यार. तो ठीक है. तो that है. There is a scenario जहाँ पे राजू और बाबू भैया ये शाम से एक डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करा कि बाबू भैया मेरी मानो तो इससे एक खाली पेज पे सिग्नेचर करवा लो. हाँ, कल को अगर आपका मर्डर करके भाग गया तो खाली पेज पे सिग्नेचर. याद आया? रिमेंबर दैट? आई होप दैट रिंग्स एनी बेल्स. खाली पेज पे सिग्नेचर. ये खाली पेज पे जो सिग्नेचर है, आप सलमान है भाई, सलमान है. याद है? ये खाली पेज का सिग्नेचर कैन इट बी कन्वर्टेड टू वेल सिक्योरिटी? तुम्हारा खाली पे कोई दस्तखत ले ले, वेल सिक्योरिटी बना देगा. ये पॉइंट समझ में आया? ये पॉइंट है. दिस इज द कॉन्टेक्स्ट दैट यू नीड टू हैव क्लियर बेस इन योर हेड. ठीक, ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी की तरह ट्रीट किया जा सकता है. इट कैन डेफिनेटली बी अ डॉक्यूमेंट वेयर ऑन अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर यू हैव जस्ट साइंड एंड गिवन इट टू समबडी. ठीक, ये चीज है. ठीक है? नो प्लेन पेपर पर साइन कैसे? वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं होता. इट इज अ डॉक्यूमेंट व्हिच purports to be, it can be used as a valuable security. Purports to be, it can be used as a valuable security. That's what it means, ऐश्वर्या. ठीक, ठीक है, बात तो बना सकते हो आप उसको. एग्जैक्टली. whereby, अच्छा, whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished or released, जिसके द्वारा किसी प्रकार की कोई भी एक लीगल राइट या तो क्रिएट की गई है, ट्रांसफर की गई है, बढ़ाई गई है, घटाई गई है या खत्म की गई है. That's what it means. ठीक. And second, whereby or whereby any person acknowledges that he lies under a legal liability or has not a certain legal right. Acknowledgement का नाम सुना है? Agreement to pay a time barred debt. Section number 25 Indian Contract Act. Yes, you remember that? Acknowledgement होता है. Acknowledgement में क्या होता है? टाइम बार्ड हो गई डेट. सामने वाला व्यक्ति 3 साल तक आपके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता था, गया नहीं. अब डेट जो है वो टाइम बार्ड है, कुछ कर नहीं सकता. वो आपके पास हाथ जोड़ के आता है कि मालिक जो डेट थी वो तो टाइम बार्ड हो गई, आप प्लीज मेरे को थोड़ा पैसा ही दे दो. कॉमर्स में इसके लिए टर्म यूज किया जाता है रिकवरी ऑफ डाउटफुल डेट्स. इन कॉमर्स वी यूज द टर्मिनोलॉजी रिकवरी ऑफ डाउटफुल डेट्स. तो जो आपका डेटर है, ठीक है, जो आपका डेटर है इस स्थिति में वो क्या करता है? वो ये बोलता है कि भैया एक काम करो, चलो मेरे भाई जो भी आपका क्रेडिटर है वो आपके पास आएगा, बोलेगा कि भाई तू पैसे तो चुका नहीं रहा, तो एक काम कर, तू हर 1 रुपए पे मुझे 50 पैसे दे दे. उतना ही कर दे, उतने में भी मेरा काम हो जाएगा. ठीक, रिकवरी ऑफ डाउटफुल डेट्स. तो आप क्या करते हो? आप ये कहते हैं हाँ चल ठीक है, डाउटफुल डेट्स है या तेरी टाइम बार्ड डेट हो गई है, तू कोर्ट तो जा नहीं सकता, तू मेरी रहमो करम पे, चल मैं तुझे एक एक्नॉलेजमेंट साइन करके दे देता हूँ. ठीक है, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ दैट आई एम लायबल टू पे यू 20,000 रुपीज. ठीक, खुश रह जा, ऐश कर, मजे कर. ये क्या हुआ? दिस इज एन एक्नॉलेजमेंट, दिस इज अ डॉक्यूमेंट वेयरबाय आई हैव साइंड एंड क्लैरिफाइड कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट है ये शो करता है कि मेरी लायबिलिटी बनती है 20,000 रुपए देने की. ये पॉइंट है. आई बिलीव ये क्लियर हो गया होगा. कृति या कीर्ति जिसका भी डाउट था, आई बिलीव दिस इज क्लियर. ठीक, सो एनी डॉक्यूमेंट बाय व्हिच यू आर मेकिंग योरसेल्फ लायबल. ठीक है, अपन बोलते हैं ना प्रोमिसरी नोट. Promissory note is what? It is an unconditional undertaking that whenever the time has arrived, you can come to me and get this particular thing. ठीक, blank page पर साइन समझ लिया. blank page पे साइन का मतलब है that document wherein आपने blank page पे साइन किया है, ये valuable security बनाया जा सकता है. अभिजीत, ये valuable security है नहीं, in itself it is no valuable security. But if you sign on a blank document, can it not be converted into a valuable security? Yes or no? अभिजीत, समझ में आया? ये point. ठीक, this is your section number 30. अब आगे चलते हैं. इसके जो भी इलस्ट्रेशंस है वो आप लोग देख लीजिएगा. यस बाय थ्रोट ऑफ बेसिक. ठीक, कोई ब्लैंक पेज पे साइन करता तो नहीं है, लेकिन एग्जांपल है. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट इज अ विल. द वर्ड्स अ विल डिनोट अ टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट. लो भैया, सबसे इजी डेफिनेशन आपके पूरे इंडियन पीनल कोड की वो है सेक्शन नंबर 35. विल क्या होती है?